मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को आपके सामने बयान करें। तो अजीज़ बहन भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज हमारा मजमून है, क्या मसीही लफ्ज़ सहरी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या मसीही लफ्ज़ सहरी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आए हम कलाम अक़दस में से अपनी रहनुमाई के लिए सीखते हैं। कलाम अक़दस में अहबार की किताब और उसका 23 बाब और उसकी 32 आयत को मैं कलाम आपके सामने तलावत करूँगा। कलाम अक़दस में मरकूम है, ये तुम्हारे लिए ख़ास आराम का शब्बत हो, इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना। तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना शब्बत मानना। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। लफ्ज़ शहरी जो है इसका मतलब है शहरगी, और शहरगी पंजाबी में जिसे हम कहेंगे सरगी, यानी कि रमज़ानुल शरीफ में हमारे इस्लामी भाई जो है, मुसलमान भाई और बहनें सुबह 4-5 बजे उठकर ये खाना खाते हैं और उसे सहरगी या शहरी कहा जाता है। और उस वक़्त उठकर वो खाना खाते हैं और फिर वो सुबह 4-5 बजे से शुरू करके गालबन 6-6:30 बजे तक उनका रोज़ा होता है, यानी कि वो सुबह से लेकर शाम तक रोज़ा रखते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा, जैसे मैंने अहबार की किताब में से आपके लिए हवाला पड़ा है कि जब रोज़ा रखा जाता है शाम के टाइम, शाम को हमने रोज़ा रखना होता है और अगले दिन की शाम को हमने रोज़ा खोलना होता है। और जब हम रोज़ा खोलते हैं उसी वक्त हमारे अगले रोज़े का टाइम शुरू हो जाता है। क्योंकि हम रोज़ा शाम से शाम तक रखते हैं, इसलिए क्योंकि हम ऐसा सरगी के टाइम, सहरगी के टाइम ये काम नहीं करते, खाना नहीं खाते, इसलिए हमें इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। और यहूदी लोग भी लफ्ज़ शहरी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो भी शाम से ही रोज़े का आगाज़ करते हैं और अगली शाम को वो रोज़ा खोलते हैं। और अगर मसीही रोज़े की बात करें तो मसीही रोज़े के तल्लक से मेरे और आपके निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने ये कोई मुकर्रर नहीं कर दिया कि इस महीने या इतने रोज़े आपने लाजमी रखने हैं। हमारे रोज़े जो है ये खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील और उसका 6 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। याद रखें, यहाँ पे हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि जब कभी महीने में, साल में, जब कभी तू रोज़ा रखना चाहता है रोज़ा रख सकता है। इस आयत में हमने पढ़ा है कि निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने ये सिखाया है कि जब तू रोज़ा रखना चाहे, और उसके लिए रोज़ेदार के लिए नसीहत की गई है कि जब तू रोज़ा रखे तो अपना मुंह धो और अपने सिर पे तेल लगा, और तू रोज़ेदार, इससे रोज़ेदार जाना जाएगा, ना कि जब तू रोज़ा रखे तो अपनी सूरत नहीं बिगाड़ लेनी।
عجیب صورت کا نہیں بنا لینا جس میں لوگ کہیں کہ واقعی ہی تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، اجر خدا نے دینا ہے۔ اس لیے ہمیں روزے کی نصیحت یہ کی گئی ہے کہ کس طرح روزہ رکھنا ہے، روزے کے دوران اپنے آپ کو کیسا رکھنا ہے، نہ کہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے شہری اس لیے یا سرگی اس لیے یا سرگی اس لیے نہیں ہم کھاتے کیونکہ روزہ جب مسیحی لوگ رکھتے ہیں یہ 1 دن کا بھی روزہ ہوتا ہے، یہ 3 دن کا روزہ بھی ہوتا ہے، اور اپنی مرضی سے ہفتے کا بھی روزہ رکھ لیتے ہیں یا اس سے زیادہ وقت کا بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں لفظ شہری استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔